शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
हरि लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री मौनी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, श्रद्धेय संत जैल सिंह जी, पूज्य संत वृंद, समादरणीय ब्रह्मचारी वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। 6वें स्कंध का नाम है पोषण, पुष्टि। पोषण का अर्थ होता है पुष्टि और पुष्टि का अर्थ होता है कृपा, भगवत अनुग्रह। ये जो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का पुष्टि मार्ग है ना, उसी का नाम है यहाँ पर पुष्टि। पुष्टि माने अनुग्रह, कृपा। भगवान की कृपा से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है, और जहाँ कृपा होती है वहाँ और किसी की अपेक्षा नहीं होती है। ये 6वें स्कंध में 2 आख्यानों के माध्यम से श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। प्रथम आख्यान है अजामिल का और द्वितीय आख्यान है वृत्तासुर का। दोनों का उद्धार भगवान करते हैं, दोनों को भगवान की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था, महाराज आपने जो नरकों का वर्णन किया और बताया कि पाप करने के कारण नरक जाना पड़ता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन ऐसा है, जान अनजान में हर व्यक्ति से कोई ना कोई पाप हो जाता है और पाप हो जाता है तो नरक जाना ही पड़ेगा, जैसे आपने सुनाया। तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि उसका शमन हो जाए, नरक न जाना पड़े? सुखदेव जी तीनों विधाओं से उसका समाधान देते हैं, कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से। कर्म के माध्यम का समाधान है प्रायश्चित। किस पाप का क्या प्रायश्चित है, ये शास्त्र के अनुसार आचार्य वृंदों से जान करके अगर प्रायश्चित कर लिया जाए, ऐसे ऐसे पाप होते हैं महाराज, उनके प्रायश्चित भी अत्यंत कहीं कहीं कठोर होते हैं। तो वो प्रायश्चित माने हमारे गुरु जी कहते थे, भाई छोटे से दृष्टांत से समझें। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं और जहाँ चेन होती है वहाँ लिखा रहता है कि अगर पर्याप्त कारण नहीं हुआ और चेन किसी ने खींच दी तो 500 रुपया जुर्माना या 3 महीने की जेल। बोले अगर जो जुर्माना दे देगा उसको जेल जाना नहीं पड़ेगा, जो जुर्माना नहीं देगा उसको जेल जाना पड़ेगा। तो जुर्माना माने प्रायश्चित, जेल माने नरक। हाँ, पाप हो जाए प्रायश्चित कर ले तो नरक जाना नहीं पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक पाप हो फिर प्रायश्चित कर ले, लेकिन करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथो कथम। आज प्रायश्चित कर लिया फिर कल पाप फिर हो जाता है। ये मनुष्य जीवन ऐसा है। तो ये तो गज स्नान हो जाएगा ना। हाथी स्नान करके आया, बाहर आया, धूल उठा के फिर डाल दिया, उसके स्नान का क्या अर्थ निकला?
बोले तो कहाँ तक प्रायश्चित करेगा? ये तो बुढ़ापे तक होता रहता है महाराज, गड़बड़ जीवन में प्रायश्चित कहाँ तक करेगा? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे एक बार में ही सारे कर्म के फलों से छुटकारा मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं वो उपाय तो केवल ज्ञान है। हाँ, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कर्मणा कर्म निर्हारो नहि आत्यन्तिकयिष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्मणा कर्म निर्हारा, कर्म के द्वारा कर्म बंधन से आत्यंतिक छुटकारा नहीं मिल सकता है। हाँ?